हमारा किसी कोई दुराग्रह नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं। हम तो जस्ट वी वांट टू गेट जस्टिस। हम चाहते हैं अपनी ज़मीन, और वो भी जो है अकॉर्डिंग टू जो यूपी हाउसिंग जो यूपी सरकार के जो मापदंड हैं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर थे, अकॉर्डिंग टू डेट जो है वो अभी तक कोर्ट नहीं गए आप? हाँ जी, कोर्ट नहीं गए? ये कोर्ट में जाए कहाँ, इतना पैसा है कहाँ हमारे पास? अच्छा। हम शायद ज़्यादा रिटायर्ड कहा था, साठ मैं 73 साल का हूँ, मैं 73 का हूँ, ये 70 के हैं, मैं 65 साल का हूँ, ये 65 साल के हैं, ये जितने भी हैं देखिए। नहीं तो आप ये सभी लोग सीनियर सब सिटीजन सीरियस तो नहीं, न्यायालय में जाने तो दिक्कत क्या है? डीएलएस से बैठा है। हमारे इतना पैसा नहीं है वकीलों को 1-2 लाख रुपए देने के लिए। टाइम लगा, वकील भी हमारा, ये थोड़ी वकील हमारा टाइम तो यहाँ भी लग गया, 97 से 2022 आ गया। तो पहले इसी का यहीं से काम हो जाता। वकील अदालत तो जाने की वाली बात है, अदालत में तो तारीख पर तारीख लगती जाएगी और टाइम मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे एक तो प्लॉट साइज चौड़ा कर रहे हैं, जो हमने 80 गज का भरा था, 150 गज का भरा, 200 गज का भरा था, उनको 20% 30% रिडक्शन करके दे रहे हैं, 30% कम कर दिया है। 12.5 एकड़ कि हमारे प्लॉट को काट करके 20% आप लैंड हमारे को दीजिए और हम उसमें डेवलपमेंट करेंगे। और डेवलपमेंट के लिए हमारे पे चार्जेस लगा दिए इतने सारे। यदि गवर्नमेंट किसी भी किसान से भी ज़मीन लेती है तो उसको मुआवजा देती है। तो ये प्लॉट सहकारी समिति का था, अगर 20% लैंड हमसे ले रही है तो उसके 20% का पैसा हमारे को देना चाहिए ना। जिस तारीख को ले रही है उस तारीख की रेट के हिसाब से हमारे को पैसा वापस करे, तो डेवलपमेंट चार्ज बनेगा ही नहीं, उल्टा सोसाइटी को देना पड़ेगा पैसा गवर्नमेंट को। देखिए, इसलिए आपसे ये जमीन आइए बताइए, सुनिए। अच्छा, आप डेवलपमेंट कहाँ अपने प्लॉट के अंदर कराना चाह रहे हैं? जी नहीं, प्लॉट के साइड पे डेवलपमेंट की जा रही है कि मैं समझता हूँ। हमने 12.5 एकड़, सुनिए 12.5 एकड़ जमीन हमने 93 में खरीदी थी। 97 में हमने वो जमीन हैंड ओवर कर दी यूपी आवास विकास परिषद को, अकॉर्डिंग टू हिज प्लान जो है उसको डेवलप करके देने के लिए। उससे लेके अब तक 22 तक कुछ नहीं हुआ। अब हमें दे रहे हैं, तो हमें कह ये रहे हैं कि हमें पहले 25% जो है 24 करोड़ समथिंग का जमा कराइए, तब आपको दिया जाएगा उसका एक्सटर्नल डेवलपमेंट के नाम पर। हमारी ज़मीन में से 20% वो काट के अपने पास रख रहे हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट के लिए, यानी सड़कें निकालने की कॉमन। अब कॉमन जो सड़कें होगी वो उसके लिए यूज़ सभी करेंगे, लेकिन वो ज़मीन हमारी क्यों काटी जा रही है भाई? हमारी जो सोसाइटी की ज़मीन है उसको ये बात समझ में आ रही है क्यों काटी जा रही है? जो हमने ज़मीन खरीदी है, देखिए ये हमारी बाउंड्री है, आप कहते हैं इस बाउंड्री को 20% पीछे ले जाओ, यहाँ पे सड़कें निकलेगी। भाई वो सड़कें तो तमाम आम आदमी के लिए होगी, आम आदमी की सुविधा के लिए होगी, तो आप ये हमसे क्यों 20% ज़मीन ले रहे हैं? और हमसे ले रहे हैं तो उसका मुआवजा दे। और दूसरी आपसे 20% जमीन ले रहे हैं जी, तो उसका मुआवजा देने का उनका हक है कि अगर किसानों से भी अगर कोई जमीन लेता है तो मुआवजा देते हो, तो आप अपनी इस बात के लिए मुआवजे के लिए आप अपना लड़ाई क्यों नहीं देते? सर ये तो अंधेर गर्दी चौपड़ राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं हमारी कुछ नहीं सुनते। हमने पिछली बार सुनील शर्मा जी जो हमारे विधायक हैं, जो अभी भी एक हिस्टोरिकल जिन्होंने बिकनी अपनी दर्ज की है, उनसे हम मिले थे। उनके लिखने मात्र से ये थोड़े से सजग हुए, हमको कुछ बताया, उससे पहले हमें एंटरटेन ही नहीं करते थे ये, समझे? आपने जो यहाँ पर शिकायतें वगैरह लगाई हैं उसके शिकायत पत्र वगैरह आपके पास मौजूद? बहुत सब कुछ हमारे पास है। हमने प्रधानमंत्री जी, हमने सुप्रीम कोर्ट के जज, हमारे माननीय सीएम साहब, हमारे आवास विकास अधिक आयुक्त, हमारे रजिस्ट्रार सोसाइटी, हमारे क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग, और हमारे जो है ये जो क्या है वो टैग है, क्या है वो बताओ भाई? कैग। सब जगह हमने कोई कंप्लेंट करने में कसर नहीं छोड़ी। कोई लिखत के तो हम माहिर हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई फाइनेंस अफसर रिटायर हुआ है, कोई क्या हुआ है, लिखने में तो माहिर है। हमने लिखने में हमने लोगों ने शिकायत की, वहाँ से रिप्लाई भी आया था कि भाई आपकी शिकायत का निराकरण हुआ। शिकायत नहीं, हमने आगे अफसर को भेजा है तो उसकी निराकरण हुआ। हमने कहा कुछ निराकरण नहीं, आपने लिखा और उसके बाद ये इन लोगों ने हमारे पास लेटर भेज दिया कि आपकी समस्या का निराकरण हो गया। वो समस्या आज की तरह एजिटेड खड़ी है। हमने जनसुनवाई लखनऊ में भी यही बोल दिया, वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया, मैसेज भी आया, और वो भी आया था कि आखिर में मेल भी आया। हमने मेल का रिप्लाई कर दिया कि साहब हमारी शिकायत एजिटेड पड़ी है, तो कहा ठीक है हम सीएम साहब की नज़रों में डाल देंगे और हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको 2 मिनट में सारा शुरू से अंत तक बताता हूँ। 1992 में हम लोग इसके सदस्य, दोबारा स्टार्ट कीजिए। 1992 में चंद्र विहार हाउसिंग सोसाइटी के नाम से हम लोग इसमें रजिस्टर्ड हुए थे। बाकायदा इसका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया गया था और वहाँ पर पीएम ऑफिस के बराबर में इसका ऑफिस था, और ये हमें बताया गया था कि विद इन 2 और 3 ईयर आपको जो है प्लॉट दे दिया जाएगा। उसके बाद 12.5 एकड़ ज़मीन सदस्यों ने
अपने पैसे देकर इसकी रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री कराने के बाद 1997 में इसे उत्तर प्रदेश आवास विकास निगम ने एक्वायर कर लिया कि साहब हम इस एरिया को डेवलप करके देंगे 97 से, और ये टाइम हो गया है 22, आज तक यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस बीच में हमारे सेक्रेटरी ने सोसाइटी ने हमारे से भूमि धन लिया, प्रशासनिक शुल्क लिया, रजिस्ट्री चार्जेस लिया और डेवलपमेंट चार्जेस भी लिया। डेवलपमेंट चार्जेस जब हमारा सेक्रेटरी ले चुका है, सोसाइटी हमारी ले चुकी है, प्रबंधक कमेटी ले चुकी है, तो दोबारा से 24 करोड़, उसके बाद 10% उसको कम कर दिया 22 करोड़। 22 करोड़ लेने का क्या मीनिंग है? और 97 से 22 तक जो इतना लंबा टेन्योर है टाइम का, उसके लिए सदस्य क्यों पेनलाइज हो? यदि किसी चीज़ की कॉस्टिंग इंक्रीज हुई है तो उसको हाउसिंग बोर्ड उसको बियर करे, ना कि सदस्य। तो हमारा योगी जी से जो इस टाइम इतने मुख्यमंत्री हैं जो हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, उनसे हमारा कहना, हमें कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए। हमारे सदस्यों ने अपने आप वो ज़मीन खरीदी हुई है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द हमारे मेंबर्स को, जो कि इनके नॉर्म्स के हिसाब से 3250 रुपये एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस का रेट है, वो हमारे से लेके और हमारे को ज़मीन एज सून एज पॉसिबल हमें हैंड ओवर करी जाए।